हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कुणाल और मेरे चैनल का नाम है बी जॉयफुल ब्लॉग। ये मेरी होशियारपुर टू मनाली सीरीज़ का चौथा पार्ट है। आप लोगों ने मेरे अगर लास्ट 3 ब्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। और जो लोग मेरे चैनल के साथ बने हुए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मणिकरण साहिब में, और जो ये आप नदी देख रहे हैं, इस नदी का नाम है पार्वती नदी। यह ब्रिज मणिकरण की दोनों साइडों को जोड़ता है और यह ब्रिज क्रॉस करते ही आप बिल्कुल सीधे की तरफ गुरुद्वारा साहिब में पहुंच जाएंगे। इस व्लॉग में मैं आपको इस जगह के इतिहास के बारे में बताऊंगा, जो कि 2 धर्मों का इतिहास है। तो दोस्तों, यहां पर पहुंचते ही हमने होटल रूम देखने स्टार्ट कर दिए थे, जो हमको पसंद भी आए और हमारे बजट में भी हों। इस रूम के थे 800 रुपये 4 जनों के लिए। यह पहला रूम था जो हमने देखा था, और यह दूसरा रूम था। इसका भी सेम प्राइस ही था, लेकिन यह पहले वाले रूम से बड़ा था। लेकिन हमको यह भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इसकी बैल्कनी से व्यू अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं मणिकरण साहिब में। तो क्या नाचो मैं? और यहाँ पर हमने 4-5 से ज़्यादा होटल देखे और फाइनली हमको एक होटल मिल गया है, जिसको जो हमारी प्राइस रेंज में भी था, जो अच्छा भी था। रिवर व्यू उसमें में से मिल रहा था। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन। और वो बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था। रास्ते में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इसलिए आपको दिख रहा होगा मेरा फेस भी अच्छा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत मिट्टी पड़ी। जो कहा गया था बादल फटे हैं यहाँ पर मणिकरण में, यस मैंने देखा। अभी तो जो मलबा है सारा वो हटा दिया गया है, लेकिन कुछ अभी भी पड़ा था। नुकसान हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ जितना बताया जा रहा था। तो रोड्स ज़रूर ब्लॉक हो गए थे, लोग फंस गए थे एक जगह पर, लेकिन अब ठीक है बिल्कुल। अपना रूम मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको रुकना हो तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, 600 रुपये है सिर्फ, और इस 600 रुपये में अच्छा रूम मिल रहा है हम 4 जानों के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा रूम था, और मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ जहाँ से। लाइट है नहीं। ये रहा हमारा रूम। सामान अभी ऐसे ही बिखरा पड़ा है, इसको सेट करेंगे थोड़ी देर बाद। 3 जाने बेड पर सो सकते हैं, और 1 जाने के लिए मैट्रेस भी दिया गया है हमको सोने के लिए। यह भी 600 के प्राइस में ही इंक्लूड है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। जहाँ से मंदिर भी एकदम साथ में ही है, और गुरुद्वारा साहब भी पास में ही है। इस रूम के 600 रुपया देना भी ना एकदम वर्दी है। मतलब 4 जानों के लिए इस रूम का 600 रुपया बिल्कुल एकदम जायज़ है। और साथ में नदी भी बह रही है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। हमको भूख भी लगी है, लेकिन पहले हम सरोवर में जाकर नहाएंगे, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया है धूल मिट्टी से। अभी सरोवर में जाकर नहाएंगे, उसके बाद खाएंगे पिएंगे, और फिर घूमूंगा ये सारा एरिया में। यहाँ पर मैं पहले आया था, करीब 10-12 साल हो गए मणिकरण साहब आए को मुझे, और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। बात तो सही है। अब हम जा रहे हैं सरोवर में स्नान करने नहाने। तो वो हॉट वाटर होता है, जो सरोवर होता है ना, वो हॉट वाटर होता है, जहाँ पर सारा गर्म पानी होता है। तो वहाँ पर नहाने का जो मज़ा आता है ना, वो ज़बरदस्ती आता है। तो आपको दिखाता हूँ मैं सरोवर वो वाला। तो दोस्तों, यह है खूबसूरत गर्म पानी का सरोवर। इसका आसपास का नज़ारा दिल छू लेने वाला है। यहाँ पर दूर दूर से जो भी आता है, यहाँ पर एक बार तो स्नान जरूर करता है। तो दोस्तों, स्नान करने के बाद हमने श्री गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। यहाँ का इतिहास कुछ ऐसा है कि सिख धर्म के संस्थापक जो थे गुरु नानक देव जी, अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ तीसरी उदासी में
1574 ईस्वी में यहाँ पर आए थे। लेकिन जब वे यहाँ आए तो भाई मर्दाना को भूख लगी थी, लेकिन भोजन नहीं था, इसलिए उनको गुरु नानक देव जी द्वारा लंगर के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए भेजा था। इसके बाद रोटी बनाने के लिए लोगों ने आटा दिया था। सब कुछ होने के बाद भी आग ना होने के कारण भोजन को नहीं पका पा रहे थे। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा। ऐसा करते ही गर्म पानी का झरना निकल आया। इसके बाद मर्दाना ने रोटी को गर्म पानी के झरने में डाल दिया। इसके बाद गुरु नानक देव जी के कहने पर मर्दाना ने भगवान से प्रार्थना की कि अगर उसकी रोटी वापस तैर कर बाहर आ गई तो वह एक रोटी भगवान को दान करेंगे। जब उन्होंने प्रार्थना की तो पकी हुई रोटी पानी पर तैरने लगी। गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर कोई भी रोटी भगवान के नाम पर दान करता है तो उसका डूबता हुआ सामान वापस तैरने लगेगा। यह था मणिकर्ण में गुरु नानक देव जी के चमत्कार का इतिहास। तो दोस्तों, गुरुद्वारे की बैक साइड से बाहर निकलते ही यह आपको मिलेगा मणिकर्ण का बाजार, जहां पर प्रसाद और अन्य चीजें भी मिलती हैं। तो दोस्तों, अब हम बाज़ार से गुजरते हुए अपने होटल की तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम चले हुए हैं, बहुत थक गए हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर दोबारा बाहर को घूमने निकलेंगे। तो देखो जी, पिता श्री साडे ਇਹ खूबसूरत नज़ारे ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਇੱਕਦਮ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਪੋਸਥਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ, ਚਲੋ चलिए। तो दोस्तों, यह है प्राचीन शिव मंदिर, जिसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं। इस जगह का इतिहास कुछ ऐसा है कि जब भगवान शिव और माँ पार्वती घूमने निकले थे तो उनको यह जगह बहुत ही पसंद आई थी और वह यहीं रुक गए और 1100 साल तक यहीं रहे थे। एक दिन माँ पार्वती की कान की बाली जिसमें मणि लगा था वह पानी में गिर गई और तेज धारा के चलते वह पाताल लोक में पहुँच गई। तब भगवान शिव ने अपने गुणों से कहा था मणि ढूंढने को। काफ़ी ढूंढने के बाद भी मणि नहीं मिली, जिससे भगवान शिव काफ़ी क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे माता नैना देवी नामक शक्ति उत्पन्न हुई। माता नैना देवी ने भगवान शिव को बताया कि उनकी मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास है, लेकिन शेषनाग ने मणि देने से मना कर दिया। फिर देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर शेषनाग ने मणि वापस कर दी, लेकिन वह इतने नाराज हो गए थे, उन्होंने जोर से फुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी और बहुत सारी मणियां भी पानी के ऊपर आ गई। फिर मणि मिलने के बाद भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद ही इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ गया। माना जाता है कि आज भी इस जगह पर मणियां मिलती हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने जहाँ से जाने के बाद जब काशी शहर बसाया था, तब उन्होंने एक घाट का नाम भी मणिकर्णिका घाट रख दिया था। काशी शहर में बहुत से लोग आज भी इस घाट को बहुत ज़्यादा मानते हैं और अगर महादेव ने चाहा तो एक दिन मैं भी काशी शहर में महादेव के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मंदिर में खड़े होकर इस जगह का नज़ारा कितना खूबसूरत है। पानी की धारा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जहाँ से बहती है।
तो दोस्तों अचानक मेरी नज़र इस शख्स पर पड़ी जो इतने तेज पानी के पास ऐसे ही घूम रहा था। मुझे डर था कि कहीं यह इतनी तेज पानी की चपेट में ना आ जाए, कहीं पानी में ना गिर जाए, लेकिन यह इतने तेज पानी के किनारे पर कंबल लेकर आराम से सो गया। तो दोस्तों यहाँ मैं चावल की पोटली गर्म पानी में डाल रहा हूँ और फिर इसको हम 10-20 मिनट बाद जहाँ पानी से निकाल लेंगे और इसको घर ले जाएंगे या प्रसाद स्वरूप यहीं खा लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये खोलता हुआ पानी ठीक मंदिर के बीचों बीच में है। तो दोस्तों इसके ठीक ऊपर भगवान शिव की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है जो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। जिनको इस जगह का इतिहास नहीं पता, इस जगह का इतिहास मंदिर में एक बहुत से बड़े बोर्ड पर भी लिखा गया है जो लोग पढ़ सकते हैं। बाबे दे तो दोस्तों यह मां नैना देवी का मंदिर है जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र खुलने के बाद उत्पन्न हुई थी, उनका यह मंदिर है। तो दोस्तों इस जगह पर राम मंदिर है। अगर आपको राम मंदिर विजिट करना है तो आप इस जगह को जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही थी और पानी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हमारी आवाज़ वीडियो में आ ही नहीं रही थी। तो दोस्तों यह दूसरा पुल है मणिकरण का जो एक शोर से दूसरे शोर को जोड़ता है। यह लोहे का पुल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने ताले बांधे हुए हैं मन्नतें मांगकर। चलो ਹੁਣ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚੱਲੇ ਆ ਢਾਬੇ 'ਚ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੋ 10 ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਨਾਮ ਬੋਲ? दो तो पंजाबी ढाबा लिखा है, शेरे पंजाबी ढाबा। ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਤਮਿਲ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹਨ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮਨਜੋਤ ਭਾਜੀ? ਚਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਮੈਨੂ ਦੀ ਵੀ। स्पेशल तेरी माता ने गया कहती ऊपर रहने हो तुम। ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਸਟ ਆ ਦਾਲ ਦਾ? ठीक है ਸਵਾਦ ਆ ਮਨਜੋਤ ਭਾਜੀ? ਸਵਾਦ ਆ? ਚਲੋ ਸਵਾਦ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ। देख ला। तो दोस्तों इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करता हूँ। आई होप कि आपको यह मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने इस व्लॉग में आपको अच्छी तरह से सारा मणिकरण का इतिहास बताया है। मेरे व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छे ब्लॉग बनाने की। अब हम निकल पड़े हैं आगे की ओर और नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे हमारी मणिकरण से मनाली की खूबसूरत रोड जर्नी।
कुल्लू से निकलते वक्त हमें कुछ मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन जब आप ब्लॉग देखोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बेहद पसंद आएगा। मेरे YouTube चैनल बी जॉयफुल ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर टू ऑल।